नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। थर्ड लेवल का टॉर्चर आपने फिल्मों में देखा होगा, मूवीज के अंदर देखा होगा और अक्सर सुना होगा कि बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों के अंदर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता है। लेकिन क्या आपने सुना था कभी कि हिसार जैसे शहर के अंदर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जाता, वो भी एक कोरोना वॉरियर, एक स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ? जी हाँ, ये कोई जानी मानी सुनी सुनाई घटना नहीं है, बल्कि आज आपको इसके सबूत दूंगी कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं और कैसे एक रक्षक ही भक्षक बन जाता है। क्योंकि हमेशा से पुलिस के पास जाया जाता है ताकि वो रक्षा कर सके, लेकिन इस बार रक्षक ही भक्षक बन चुका है। ये है हिसार का सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल आप लोग देख लीजिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन ये बनाया गया है ताकि स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर सेवा कर सके। लेकिन क्या हो जब स्वास्थ्य कर्मचारी को खुद इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती होना पड़ जाए। जी हाँ, ये हिसार के सिविल अस्पताल का मामला है और मामला कुछ इस तरीके का है कि सिविल अस्पताल के एक स्वास्थ्य के कर्मचारी को पुलिस ने किसी बहाने से बुला करके उसके कपड़े उतरवाए, उसको बुरी तरीके से पीटा और उसके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया। हालांकि वो कर्मचारी कौन है और क्या उसकी आबिती है, वो उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाते हैं। आखिरकार क्या कुछ जो है उनका कहना और क्या कुछ जो है उनके साथ हुआ था। आप थोड़ा इधर आ जाइए, बताइए क्या हुआ था आपके साथ। मैं संदीप नाम है मेरा और मैं स्टेनो की पोस्ट पे मलेरिया विभाग में कार्यरत हूँ, रेगुलर कर्मचारी हूँ। ठीक है। मामला जो था एक कंप्लेंट का था, मेरी वाइफ ने जो दी थी उसके रिगार्डिंग मेरे पास में फ़ोन आए थे शिव कुमार के, बार बार फ़ोन आ रहे थे। ठीक है, और शुक्रवार को भी फिर फ़ोन आया मेरे पास में, मैंने कहा जी मैं बिजी हूँ, आज शुक्रवार है और ऐसे ऐसे बात है। तो फिर उसके बाद उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी, तेरा पर्चा दर्ज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पुलिस ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी? अच्छा, ये कौन से थाने का मैटर है? ये पुरानी सब्जी मंडी हिसार डोगरान मोहल्ला चौकी की बात है। ठीक है। हाँ। और जिसने आपको पीटा उसका नाम क्या है? उसका नाम जितेंद्र एसआई है। और उसके बाद मैं एक हमारे अमित सैनी है सुपरवाइजर, उनका मेरे पास में फ़ोन आया था कि वो बोल रहे थे कि पुलिस वाले का मेरे पास में फ़ोन आया है, ऐसे ऐसे कंप्लेंट है, तो संदीप चला जा, कोई ऐसी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मैं नॉर्मली चला गया। ठीक है, और जो मामला था मैंने पूछा, मैं यानी कि बैठ ही रहे थे हम, तो मेरे से बोला वो शिव कुमार यहाँ मत बैठा, खड़ा हो, बोला वहाँ बैठ नीचे। भाजी क्या बात है, क्या नहीं है? मैं नीचे क्यों, यानी कि मैं ना नीचे बैठा ना आपको चेयर के ऊपर भी नहीं बैठने दिया? चेयर के ऊपर भी नहीं बैठने दिया। फिर उसके बाद मैंने पूछा जी कंप्लेंट क्या है, मुझे पढ़ाओ, मुझे दिखाओ जी। उसने कंप्लेंट भी नहीं दिखाई, बिला कौन दिखाऊं, कौन बताऊं कि कर लेगा। अच्छा। महा जी ये तो बहुत, फिर यानी कि दिख ही रहा था कि भाई या तो पैसे खाए या फिर कुछ है। तो फिर उसके बाद जो है वो बयान जबरदस्ती लिखवाने की कोशिश जो कर रहे थे। क्या कहा गया आपको जब बयान लिखवाया जा रहा था जबरदस्ती? तो स्टार्टिंग में जब बयान जबरदस्ती लिखवाया जा रहा था, स्टार्टिंग में तो ये लिखवाया जा रहा था कि तू लिख कि ऐसे ऐसे तू मिला, जूस पिया और कहा सुनी हुई तुम्हारे आपस में, तू फोन छीन के बाजार तना मारने की धमकी दी और 5 लाख रुपए। फिर उसके बाद हम दोनों रहना नहीं चाहते, 5 लाख रुपए वाली जो बात है कि भाई दूध देगा। मैंने कहा सुनी तक लिखा, उसके बाद मैंने पेन डाउन कर दिया जी, मैं नहीं लिखूंगा आगे। अच्छा। हाँ, आपने जो करना है कर लो। फिर उसके बाद उन्होंने जितेंद्र एसआई को बुलाया, उसके बाद सभी को निकाल के और गेट बंद कर दिया और फिर मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मार कुटाई। मैंने पहली बार ऐसा फिल्मों में देखा था और आज रियलिटी में मैं देखा है जो पुलिस का। घबराइए मत, शुरुआत से बताइए कि आपको जब बंद कमरे के अंदर लेकर के गए तो कैसा व्यवहार किया गया, क्या कुछ हुआ? हाँ, बंद कमरे में जब मेरे को लेकर गए तो वही एसआई ने वहीं बिठाने के लिए कहा, वहाँ बैठ। मैं बैठ गया जी। हाँ। जूते निकाल दिए, मैंने निकाल दिए जी। ठीक है। फिर वो बोलने लगे कपड़े, मैंने निकाले नहीं। फिर मैं उसके बाद वो बैठ गए बेंच पे। अच्छा, आपको कपड़े निकालने के लिए बोला गया था? नहीं निकाले। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये कोट वैसे ही फट जाएगा, उन्होंने छीना चपटी करने की, निकालने की। एक बार दिखा दीजिए। हाँ, ये वहीं से हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, ये नया कोट है, इतनी जल्दी इसकी फटेगी नहीं। हाँ। फिर उसके बाद वो बैठा हुआ था, मैं बैठ के ना उसने गाली गलोच और थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा जी गाली ना दो। फिर गाली देने लगा, बोले तुम्हारी जात ही ऐसी है दानक, तुम ढेड, बोले हम बगैर पिटाई के मानो ही को नहीं। अच्छा। उसने बहुत ज़्यादा यानी गालियाँ, मैंने फिर भी कहा जी गाली ना दो।
फिर उसने मारे, फिर मैं थोड़ा बेहोश सा हो गया, मैं नीचे गिर गया, फिर बिला फंड कर पानी। किस चीज से मारा गया आपको? डंडे से मारा गया या फिर आपको? स्टार्टिंग में तो थपेड़े चल रहे हैं। अच्छा। मैं नीचे गिर गया। हाँ। उसके बाद पानी लाके डाला गया। निशान दिखाना चाहूंगी, देख सकते हैं आप, ये देखिए आग के यहाँ पर भी नील पड़ गई है और पीछे की तरफ जो है ये देखिए किस तरीके के निशान है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है जूतों के निशान है इनके कपड़ों के ऊपर। व्हाइट कलर की ये शर्ट है और इस व्हाइट कलर की शर्ट को बेदाग कर दिया है इन जूतों के निशानों ने। ये पूरे पुलिस के जूते हैं। पुलिस के जूते हैं बिल्कुल। ये प्रूफ है बकायदा। इसका जो है ना हम पुलिस कप्तान को दिखाएंगे जो अपनी नए आए हैं। अच्छा। ये निशान, हाँ ये निशान है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आपने जा करके पूछा, आपके पास फोन आया तो फोन पे आपको क्या कहा गया था? जब फोन आया था मेरे पास, स्टार्टिंग में मेरे पास में फोन आया था, यही पर्चा दर्ज कर ठीक देंगे। है, फोन के ऊपर कौन बोल रहा था? वो शिव कुमार बोल रहा था। शिव कुमार ASI है शिव कुमार। ये तो उसने, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या है वो क्या नहीं। ठीक है, तो उसने यानी कि बार बार उसी के फोन आए थे। ठीक है, फिर अगले दिन भी उसी के आए थे फोन। यानी कि आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? मेरी शादी को एक छोटी सी बच्चे समझे सिद्धि ही शाम को कंप्लेंट आपसे कोई पूछताछ नहीं की गई, बुला करके वर्बली कुछ नहीं पूछा गया, सीधा आकर के आपको पीटना शुरू कर दिया? पीटना शुरू कर दिया जी। यानी कि उसने ये लास्ट में पिटाई करने के बाद लास्ट में पता है क्या बोला वो SI? बिला भाई बिल छोरा का नाम पे है, पीछे छोरा दे रखे, फोन तो छोरा का है। अच्छा। मुझे यही तो मैं स्टार्टिंग से बताने लग रहा हूँ बात। अगर ये मेरी पत्नी है, ठीक है, माना वो कह रहे थे कि तेरी पत्नी को फोन दिलाया, मैं माना ये मेरी पत्नी और फोन दिला दिया मैंने। बट ये मेरे साथ में आकर रहे, ठीक है, तो मैं फोन देने के लिए तैयार हूँ। वो मना कर रही है रहने से, तो अपना फोन ले और ये करे। शादी में भी हाँ नहीं आई ना। ठीक है, रमेश पुनिया मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो हर बार बड़े बड़े मुद्दे जो है अपने लेखकी के माध्यम से जो है फेसबुक के ऊपर बताते रहते हैं, प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं। हालांकि इनके साथ भी कई बार अन्याय हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन आज जो है ये अपने ही एक स्वास्थ्य कर्मचारी की आवाज उठाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर मुझे ये बताइए कि क्या लगता है इनके साथ कितना गलत हुआ है? ये हमारे मलेरिया विभाग में हमारा एक अजीज साथी है, स्टेनो लगा हुआ है। और पिछले कितने सालों से आप? मैं 2 साल यहाँ पे, तो 6 महीने पहले मैं सुनी। हाँ मतलब 2 साल से रेगुलर कर्मचारी है ये। इसका परसों फ़ोन आया मेरे पास शाम के टाइम, ऐसे मैं अनाज मंडी चौकी में मुझे बुलाया गया और जूतों से और उनसे मारे गए, लठ मारे गए मेरे, और मैं बेहोश हो गया था। प्रदीप हमारा एक साथी है, वो साथ था। तो फिर मैंने कहा भी एमएलआर कटवाओ। अब एमएलआर कटवाई, फिर वहाँ फिर अब इन्होंने एमएलआर यहाँ रेफर कर दिया हिसार, और यहाँ एक्सरे हुआ है इनका। तो मेरी तो पुलिस कप्तान जो नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि इस मामले को पूरा दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। अच्छा, और रमेश जी, 3rd डिग्री टॉर्चर क्या कभी पहले हिसार के अंदर देखा था या सुना था? ऐसा है, 3rd डिग्री टॉर्चर करने का उनको अख्तियार ही नहीं है। आपके पास पुलिस कंप्लेंट आई, आप FIR लॉन्च करो, उसके बाद आप उसको सब मामला भेज दो, सब जुडिस कर दो। अगला कोर्ट में, फैमिली कोर्ट उसमें देखेगा या दूसरी कोर्ट में देखेगा, कोर्ट फैसला करेगी। आप अब जूतों से मनवा रहे हो, आप लठों से मनवा रहे हो, भी आप ये लिख कर दो, ये लिख कर दो, 5 लाख दूंगा, ये तो कहीं भी मेरे ख्याल से 3rd डिग्री टॉर्चर के लिए या मार पिटाई के लिए आपके पास एक नोटिस भी होना चाहिए रिटर्न। नहीं 3rd डिग्री तो यूज कर ही नहीं सकते। 3rd डिग्री तो ये चोर उचक्का थोड़ना, जेब कचरा थोड़ना है, कोई रिकवरी करनी है इससे। ये तो एक मियाँ बीबी का मन मुटाव है, अक्सर घरों में होता रहता है। और उन्होंने कंप्लेंट कर दी थी, या तो बैठ के समझाओ या फिर फैमिली कोर्ट में भेजो, या फिर जो हमारे यहाँ वोमेन सेल बना रखे हैं वहाँ भेजो, वहाँ समझाओ। अपने आप लठों से और जूतों से टॉर्चर करना तो उसका अधिकार नहीं है ना। अच्छा, तो पीछे का कारण क्या लग रहा है, किस वजह से पुलिस ने इस चीज को अपने हाथों में ले लिया है? ये तो कहीं ना कहीं इसमें कोई न कोई डाल दिया और रिश्वत का मामला लग रहा है मुझे। अच्छा। क्यों, जब लड़की वाले सामने बैठे, उनके सामने पूरे भी तो करने हैं ना पैसे वो। अच्छा। जो पैसे तो ले सामने बैठे थे जब पिटाई हो रही थी, सामने पिटाई भी दिखानी है, भी हमने पीट दिया, हमने लिखवा दिया, समझौता लिखवा दिया तेरा, तो वो पैसे भी तो हजम करने होते हैं ना, तो इसलिए कर दिया होगा, कोई खास बात नहीं। तो लगातार आप रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं? मैं तो 100% कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। इसमें पैसे का लेन देन है कहीं न कहीं। नहीं इतना कौन मारता है, एक कर्मचारी आदमी है, बुला के इज्जत से तो पेश आना चाहिए कम से कम। ये कौन सा अधिकार दे दिया, भी वो अपने आप फैसला करेगा, वो कोर्ट थोड़ा ना है, कोर्ट करेगी फैसला। तो
ये अपने आप फैसला कर दिया, ये गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जाति सूचक शब्द बोलना, पीटना, लठ मारना, जूते मारना, जूतों के निशान भी मौजूद है, आपने दिखाए थे अभी। जी जी जी। ये गलत है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। यदि कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होगी तो हम पूरा प्रशासन के पास पहले जाएंगे, उनको मामले से अवगत कराएंगे, नहीं मानेंगे फिर हम रोड पे आएंगे। ठीक है, नूर मोहम्मद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर मुझे ये बताइए, अगर एक आम आदमी एक नॉर्मल सी बात बोल देता है, शब्द बोल देता है, तो उसके ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जब पुलिस इस तरीके के शब्दावली का यूज करते हैं तो आपको क्या लगता है उनके साथ क्या कुछ किया जाना चाहिए? मैडम देखो, हम सभी भारत के नागरिक हैं और सबके ऊपर संविधान के अनुरूप नियम लागू होते हैं, जी। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, आम नागरिक हो या कोई बड़ा पद पे बैठा अधिकारी हो। तो कानून के अनुसार उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह की अमानवीय जो घटनाक्रम हुआ है और खासकर वो पुलिस प्रशासन के जिम्मेवार अधिकारियों के द्वारा जिनसे हमें न्याय की अपेक्षा होती है, वो हमें इस तरह की जो न्याय करने वाले ही जो रक्षक हैं वो भक्षक बन जाएं तो आम नागरिक कहाँ पे जाएगा? क्या संविधान की प्रासंगिकता रह जाएगी? किसके पास हम गुहार लेके जाएंगे? और आम आदमी की छोड़िए, जब हमने बताया था कि भाई ये कर्मचारी है, एक कर्मचारी की अपनी एक गरिमा होती है और उस गरिमा के तहत कर्मचारी काम करता है। एक गरिमा, वो कहीं भाग के नहीं जा सकता कर्मचारी। ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं कि जब थाने के अंदर ले जाया गया था तब एक और डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था। कौन थे वो डॉक्टर? वो हमारे ही साथी थे, प्रदीप कुमार जी, जो अभी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को वहाँ पे, क्योंकि आपने क्या कुछ देखा था वहाँ? देखिए मैडम, शुक्रवार को उनके पास फोन आ रहे थे पुलिस वालों के कि भी हमें बुला रहे हैं, मुझे मेरे पास शिकायत आई हुई है। तो मैंने बोला वैसा क्या मामला है? तो बोला ऐसा मामला फॉर्मेलिटी है, भी मेरे पास शिकायत आई है, पर चल पड़ते हैं। चलो मैं चल पड़ते हैं। मैं पहली बार वहाँ पर गया, पुलिस चौकी पूछते पूछते पहुँच गया हम। तो बहुत ही शर्मनाक व्यवहार किया हमारे साथ, जबकि उनको पता है कि हम कर्मचारी हैं। तो एक मुजरिम बिठा रखा था उन्होंने वापस वहाँ पे चौकी में, बोला यहाँ बैठो, इसको बोला कि भी, बोला जी मैंने ऐसा किया क्या है, मेरे दरखास्त तो दिखाइए। बोला नहीं नहीं ये है वो है। तो दूसरी पार्टी भी आई हुई थी, जो इनकी भी आई हुई है, सारे आए हुए थे। तो अचानक ही जितेंद्र कुमार SI करके आए वहाँ पे, बाद में आए हैं, पहले तो नहीं थे वहाँ। शिव कुमार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या वो भी ASI रैंक के हैं? मुझे यही नहीं पता जी। अच्छा। हमें पता नहीं कौन SI है, कर्म पुलिस वाले थे वो। तो जितेंद्र कुमार करके SI आए हैं, तो उन्हें ऊंचा ऊंचा बोलने लग गए। तो हमें सबको बाहर भगा दिया। 4-5 लोग इनके घरवाले की तरफ से थे और हमें सबको बाहर निकाल दिया, दरवाजे बंद कर लिए और काफी मार पिटाई की है। उसके बाद दोबारा बुलाया हमें, तो हमने देखा कि पूरा इसका जो बॉडी है ना पूरी गिली पड़ी थी, यानी कि बेहोश हो गया हुआ ये। इसको होश में लेकर आए हैं, फिर पिटा है, यानी कि गीला करके मारा गया है। गिला मतलब बेहोश हो गया ना ये, कभी मर ना जाए, तो उसको होश में तो लाएंगे ना। तो हमने देखा ये, बिल्कुल मैंने देखा है, दरवाजे बंद करे सब बाहर, फिर दोबारा वापस बुलाया। तो हमारा मैडम कहना ये है कि 100 मियाँ भी के झगड़े हों, व्यक्तिगत मैटर कुछ भी हो, लेकिन बतौर कर्मचारी को मारना पीटना, कोई हिंस काम तो किया नहीं, कोई बलात्कारी नहीं है, कोई रेपिस्ट नहीं है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना, क्या आप मारना पीटना शुरू कर दोगे? तो हमारी ये दरखास्त है, SP साहब से ही मिलेंगे हम, ये इतनी दरखास्त है कि हमारी कि हमें न्याय मिले और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और भाई को न्याय मिले, जो रक्षक है ना, भक्षक का काम कर रहे हैं। तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से हमेशा होता आया है, दर्ज किया जा रहा है या फिर आपकी FIR करवाई जा रही है या फिर कोई भी कंप्लेंट की जा रही है, कम से कम बताया तो जाए किस वजह से जो है कंप्लेंट दर्ज की जा रही है। नूर जी मुझे ये बताइए आगे का कदम क्या रहने वाला है? आज देखिए, हमारी तमाम जो कैटेगरी के कर्मचारी हैं उनकी मीटिंग हुई थी, हॉस्पिटल स्टाफ की। तमाम कैटेगरी ने इस घटनाक्रम के प्रति बड़ा रोष जाहिर किया है और पुलिस की निंदा की है इस ऐसे व्यवहार की। जब हमें एक तरफा कार्रवाई की गई है तो इसके खिलाफ हमने एक निर्णय लिया है कि अगर इस घटनाक्रम के खिलाफ दोषी जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसके लिए CMO मैडम को भी ज्ञापन दिया है। CMO मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि मैडम ने IG साहब से बात की है और IG साहब ने भी CMO मैडम को बोला है कि मैं इस पूरे घटनाक्रम को स्वयं देखूंगा, क्योंकि SP साहब शायद छुट्टी पे हैं। तो फिर भी हम SP साहब से मिलेंगे और पूरे हमें न्याय की उम्मीद है कि भाई जो भी दोषी कर्मचारी है उनके। आपका कहना है कि सिविल अस्पताल से सभी आपके साथ है, तो क्या और डॉक्टर्स भी आपके समर्थन के अंदर आए हैं? बिल्कुल, डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो
महासचिव थे, आज हमारे साथ ही थे मीटिंग में। डॉक्टर विक्रम गोरिया जी हैं और तमाम कैटेगरी के कर्मचारी हैं, क्लैरिकल हैं या जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट हैं, स्टाफ नर्स हैं, तब तमाम कर्मचारी आज हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे। ठीक है, मीटिंग के अंदर क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया है? बड़ा फैसला हमने अभी तो नहीं लिया, लेकिन अगर हमारी जो मांग पे कार्रवाई नहीं होती तो हम रोड पे भी निकल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम दोबारा मीटिंग करेंगे इस बारे में। पहले तो हम एक बार पुलिस प्रशासन से इसके बारे में एक गुहार लगाएंगे, हम पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करेंगे। शुरू में ही हम ऐसे वो नहीं कर सकते निर्णय, फिर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए बहुत बड़ा मामला है, जल्दी से जल्दी जो है शेयर करते रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी जिसने खाए पिए बिना कोरोना काल के अंदर भी आप सभी लोगों की सेवा की। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें, सिविल अस्पताल के अंदर भी सेवा की है, स्टेनो के पद के ऊपर जो है सिविल अस्पताल के अंदर कार्यरत है, लेकिन उनके साथ जो है इतने बदसलूकी की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से एक कर्मचारी भी जो है यहाँ पर पहुंच चुका है, आप लोग देख सकते हैं, लगातार बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रमेश जी, आगे का बड़ा कदम क्या रहने वाला है? अब उम्मीद कर रहे हैं न्याय मिलेगा इसको, न्याय नहीं मिलेगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हमें नए कप्तान साहब आए हैं, यदि वो कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे सड़कों। ठीक है, आप देख लीजिए कि किस तरीके से रमेश पुनिया जी ने अपनी भी लड़ाई जो है खुद के बलबूते के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ी थी, और अब जो है दोबारा से एक ऐसी ही लड़ाई एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के लिए रमेश पुनिया यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से ऐसा हुआ है कि किसी स्वास्थ्य विभाग के किसी कर्मचारी को पुलिस ने बुला करके इतनी बुरी तरीके से पीटा है। हालांकि अंजाम जो है इस तरीके से लगाए जा रहे हैं, आरोप जो इस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि 3rd डिग्री टॉर्चर तक जो है उनके साथ किया गया है। हालांकि अभी जो है सिटी थाने से कप्तान जी यहाँ पर पहुंचे, SHO। अब देखने वाली बात यह है कि ये सब इकट्ठा होकर के क्या कुछ फैसला लेते हैं, और क्या जो है जिसने भी इनके साथ मारपीट की है उनसे पूछताछ की जाती है, उनको बर्खास्त किया जाता है। खैर, आगे की जो भी अपडेट होगी वो आपको बताते रहेंगे, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और ये शेयर कीजिए ये सोच करके कि कल को ये घटना हमारे आपके किसी के भी साथ हो सकती है। सिर्फ अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो आम आदमी भी इससे अछूता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।